हैं कि सपा में बड़ी टूट होने जा रही है। क्या सच में सपा का भी वही हाल होने जा रहा है जो इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हो गया है? क्या सपा का भी वही हाल होगा जो शिवसेना का हुआ था? ओपी राजभर तो लगातार ऐसा दावा कर रहे थे कि इस बीच एक फोटो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो ओपी राजभर के सपा में टूट पर मुहर लगाती दिख रही है। आखिर क्या है इस तस्वीर की सच्चाई और ओपी राजभर के बयान पर अखिलेश यादव ने क्या पलटवार किया और ओपी राजभर का अब कौन सा नया बयान सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर के एक बयान ने राज्य की सियासी चर्चा ही बदल दी। एक तरफ बात हो रही थी सीट बंटवारे की कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, किसे कितनी सीट दी जाएगी, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला लगातार चर्चा में बना था। तो वहीं अब ओपी राजभर के एक बयान और उस एक तस्वीर ने सपा के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सपा में बड़ी टूट हो सकती है। इस बयान के पीछे उन्होंने उस पर्ची का जिक्र किया जो साल 2025 की 11 मार्च को राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के चाचा और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव और गृह मंत्री अमित शाह साफ नजर आ रहे हैं। उस वक्त राम गोपाल यादव ने अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर अमित शाह के हाथों में थमाई थी और उसके बाद अमित शाह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि अमित शाह हाथ जोड़कर राम गोपाल यादव का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनके हाथों में एक चिट्ठी दिखती है। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि इस तस्वीर में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी दिखाई दे रहे थे। अब संयोग देखिए कि बात सपा की हो रही थी कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है, उधर शिवसेना यूबीटी में टूट देखने को भी मिली है। संजय राउत भी लगातार बगावत की आशंकाओं पर बयान दे रहे थे। जब मार्च 2025 में पर्ची वाली तस्वीर वायरल हुई थी, उस वक्त भी पत्रकारों और खुद संजय राउत ने राम गोपाल से पूछा था कि पर्ची में क्या था। राम गोपाल यादव से संसद के मकरद्वार के पास उनसे पूछा गया था, मीडिया ने भी पूछा था कि क्या संदेश था आखिर उस चिट्ठी में। इसके जवाब में राम गोपाल ने तब कहा था कि कोडवर्ड में है सब संदेश। अब इसे लेकर ही ओपी राजभर सपा पर हमलावर है और पार्टी में बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं, जिसे सपा खारिज करती नजर आ रही है। दरअसल ओपी राजभर ने एक पोस्ट कर लिखा था, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। सुभाषपा चीफ का बयान आने के बाद राम गोपाल यादव ने योगी सरकार के मंत्री राजभर को मूर्ख बता दिया और उन्हें सलाह दी कि वो पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दे। तो वहीं राजभर ने दावा किया कि राम गोपाल ने जो चिट्ठी दी थी उसमें गोमती रिवर फ्रंट के कथित घोटाले से जुड़ी जानकारियां थी। उधर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे ने ओपी राजभर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर अपने आप में ही एक घोटाला है। आज पूरा समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए खड़ा है, भाजपा को हराने के लिए सभी लोग एकजुट होंगे क्योंकि वहां तानाशाही का माहौल है, कोई भी खुलकर सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो वहीं ओपी राजभर का नाम लिए बिना अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सुभाषपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है या 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर ओपी राजभर का एक और पोस्ट देखने को मिला। सुभाषपा प्रमुख ने एक और पोस्ट लिखते हुए उसमें कहा, अखिलेश यादव जी, अभी राम गोपाल यादव जी की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया हूं, खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। समूचा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाल टोपी वाले भ्रष्टाचारियों का मास्टरमाइंड कौन है और किसे बचाने के लिए राम गोपाल यादव समझौता और सौदा कर रहे हैं, सब मालूम है।
इसके बाद एक और पोस्ट ओपी राजभर की तरफ से किया जाता है जिसमें वो लिखते हैं, आपकी लंका में आग लगने वाली है और आप दूसरों की चिंता में लगे हैं। गजब आदमी है महाराज आप पुराने मित्र हैं, इसलिए पहले ही बता दिया। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपनी पार्टी को, बुला लीजिए सांसदों और विधायकों को बैठक और सबके हाथ में गीता कुरान देकर शपथ करवा लीजिए, सब सच उगल देंगे। ओपी राजभर ने आगे लिखा, बुलाइए ना अपने सांसदों को और उगलवाइए सच। विभीषण आपके साथ ही है, लंका में आग लगवा कर रहेगा। रही बात हमारे पैसा लेने की, तो आइए ना हमारे घर, 2-4 किलो आलू प्याज और बोरी भर गेहूं मिलेगा। कौन पैसा लेकर लोडर बनाता है, कौन दबे कुचलों को नेता बनाता है, ये आप भी बेहतर जानते हैं और जनता भी। अखिलेश भैया, आप बस यही जवाब दे दीजिए कि आपने हमसे गठबंधन क्यों तोड़ा था। यही ना कि मैंने आपसे कहा कि जरा एसी से निकलकर जमीन पर आइए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। आप तो एसी से निकलने को तैयार ही नहीं थे, तोड़ लिया समझौता। हमें सम्मान मिला तो हम पिछड़े, शोषित और वंचितों की आवाज उठाने बीजेपी के साथ आए और बस उसी काम में लगे हैं। यहाँ एसी पीसी वाले कोई है नहीं, सब जनता के लिए, जनता के साथ रहते हैं। देख लीजिएगा, इस गर्मी में आप बंद कमरे में एसी की ठंडी हवा खाते रहे, वो और बाहर राजनीतिक शॉर्ट सर्किट से आपकी लंका जलाकर खाक हो जाएगी। मेरा एक सुझाव है, सपा का विलय सुभाषपा में कर लीजिए, हम आपको कुछ ना कुछ तो जरूर बना देंगे। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच ट्विटर वॉर जारी है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव का नया जवाब क्या आता है और क्या सच में समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी टूट होने वाली है, और क्या अखिलेश यादव का भी वही हाल होगा जो इस वक्त ममता बनर्जी का है। क्या ममता बनर्जी को जिस तरह से हुमायूं कबीर का सहारा लेना पड़ रहा है, हुमायूं कबीर अब अपना समर्थन ममता बनर्जी को देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या ओपी राजभर भी अभी से अखिलेश यादव को यह हिदायत दे रहे हैं कि बचा लीजिए अपनी पार्टी, वरना बुरे वक्त में हम आपका साथ देने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की तरफ से अगली टिप्पणी क्या होगी और क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।